प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। एज मैथमेटिक्स में हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। आर.के. झा के सैकड़ों छात्रों ने मैथ में 90 से अधिक लाए स्कोर। शहर के खान चौक स्थित एज मैथमेटिक्स कोचिंग संस्थान में रविवार को इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी सफल परीक्षार्थियों को सम्मानित करने का काम किया गया। कार्यक्रम में लगभग संस्थान के 100 से अधिक वैसे छात्र थे जिन्होंने गणित में 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। 150 से अधिक ऐसे छात्र थे जो गणित में 85 से अधिक मार्क्स प्राप्त किए। संस्था की छात्रा अनविशा कुमारी, श्रेया पोद्दार, छात्र राकेश यादव, कृष्ण प्रधान, गुलाम रब्बानी, अमानुल्लाह खान, नूर खान, सरफराज, मंतोष कुमार झा, सरोज पासवान इत्यादि 95 से अधिक अंक प्राप्त कर संस्थान का मान बढ़ाने का काम किया। मौके पर छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए करियर काउंसलिंग का भी आयोजन किया गया था। संस्थान के डायरेक्टर आर.के. झा ने सभी विद्यार्थियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया और साथ ही आने वाले भविष्य में कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले, किस दिशा की ओर अपने करियर को लेकर जाए, इसके लिए मार्गदर्शन करने का काम किया गया। संस्थान के विद्यार्थियों को आगामी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए भी विभिन्न बैचेज की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद मौजूद रहे। एज मैथमेटिक्स विगत 12 वर्षों से लगातार बोर्ड और जेईई के साथ साथ एनडीए जैसे परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। सफल विद्यार्थियों ने आर.के. झा को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वर्ग की शुरुआत से ही 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। संस्थान की शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि हर साल दर्जनों छात्राएं गणित जैसे कठिन विषय में 98 और 99 जैसे स्कोर प्राप्त करते आ रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं मौके पर मौजूद सफल छात्राएं क्या कुछ कहते हैं मीडिया को, एवं संस्थान के निदेशक क्या कुछ कहते हैं मीडिया को। मेरा नाम अनविशा कुमारी है। मेरे इंटर परीक्षा में 424 फुल आए हैं और मैथ में मुझे 99 अंक आए हैं और मैं एज मैथमेटिक्स में पढ़ती थी। और सर का मेरे पूरे 99 आने में मेरे माता पिता और आर.के. झा सर का बहुत योगदान है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस रिजल्ट के लिए? मेहनत करनी पड़ी, मतलब PYQ बनाया और प्रैक्टिस जारी रखा और फार्मूला सब सर का कितना दबाव रहता था? सर का रहता था, मतलब कि होमवर्क बनाने में, होमवर्क कंप्लीट करके लाने में, फिर जो पढ़ाते थे अगले दिन फिर उसको काम आता था, उसके लिए फिर तैयार करना और फिर जब डाउट क्लास अगर कुछ भी रहता था तो डाउट करने से रहता था वो पूछते थे। क्या लक्ष्य है जीवन में? जीवन में IIT। एज मैथमेटिक्स के खान चौक पे सम्मानित किया गया और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। कितना नंबर आया? 98 मैथ्स में और टोटल 420। किसे सफलता का श्रेय दें? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स जितने भी मेरे से बड़े हैं जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि इससे करना है, उस सबको श्रेय देना चाहूँगा। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई निकालना चाहते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मैं ये करना चाहूँगा कि बस अपने दिल से करें, कैरियर पे फोकस करें और जो भी अपना कैरियर चुन रहे हैं उस पर जी लगा के मेहनत करें। क्या नाम? जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। कृष्ण कुमार प्रधान। कृष्ण कुमार मंडल, जिला मधुबनी, प्रखंड खजोली, कुसमार गांव से बिलोंग करते हैं। सर मेरा 12th में 419 नंबर है सर और मैथ में 98 है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस नंबर को लाने के लिए? सर डे 1 से हम चालू किए हैं यहाँ पे मैथ पढ़ना और आर.के. झा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरे पीछे। और सर का कंटेंट और जितना भी मटेरियल देते हैं, कोई भी विद्यार्थी यदि पूरा मटेरियल को सही पूर्वक यदि कंप्लीट करे तो 98 नहीं 100 में 100 ला सकता है ये। आगे क्या करना है? आगे सर हम जेईई मेन का तैयारी करेंगे और CS ब्रांच। सफलता का श्रेय किसे देंगे? सफलता का श्रेय हम सर एज मैथमेटिक्स के सर जो आर.के. झा सर है उसको और पेरेंट्स और जितने भी गुरुजन हैं और एज मैथमेटिक्स सभी सर को हम अपना सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। ठीक। इसमें एज मैथमेटिक्स का बहुत सपोर्ट रहा। इसमें एज मैथमेटिक्स के द्वारा मैथ में मेरा 94% है, जिसमें हम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपना एफर्ट। क्या बनेंगे आगे? आगे मेरा एम है कि IT सेक्टर में जाने का। इसके लिए अभी कंपटीशन का एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, अच्छे कॉलेज, टॉप रैंक है MIT में। नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है।
बहुत खुशी हो रही है। बच्चों का रिजल्ट ही तो हम लोग का मोटिवेशन है। अगर बच्चों का रिजल्ट अगर अच्छा ना हो, ये अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो शायद हम लोग का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बच्चों का रिजल्ट ही हम लोग का मेन एनर्जी का सोर्स है। बड़ी खुशी होती है। इस साल में एक पल की तरह हम लोग मनाते हैं। ये रिजल्ट अगले साल बेहतर करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। अच्छे रिजल्ट दबाव नहीं बोले, जिम्मेदारी है और बहुत उम्मीद रहता है बच्चों से। यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं। इनको बस सिर्फ सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, फोड़ के आ जाएंगे सारे एग्जाम्स को। क्या मार्गदर्शन देते थे, क्या कुछ बताते थे? मार्गदर्शन कहने का ये मतलब कि बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार क्षेत्र का सिलेक्शन, उसके अंदर जो रियल एनर्जी है किसी काम को करने का, उस सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा, वो सब चीज़ें अगर सही से मिल जाए यहाँ के बच्चों को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं बच्चों को क्लास में ये बात बोलता भी था कि आप कभी मैं अगर बहुत हाइपर टेंशन में हूँ, बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता, अगर मैं डांट भी दूँ तो आपको तब तक नहीं छोड़ना है पूछना जब तक मैं आपको बताऊँगी। मैं भले ही कितने गुस्से में रहूँ, आपको अगर 2-4 लाख लगा भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तब तक पूछते रहो जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। ये बच्चों को बराबर क्लास से बोला जाता था। और आप मार हमारे यहाँ प्यार से आशीर्वाद होता था। तो बच्चों को ये सब चीज़ बताया जाता कि जब तक आपकी समस्या सॉल्यूशन ना हो तब तक आप पूछते रहो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे अपने पर्सनल लाइफ या चिड़चिड़ापन इन सब चीज़ों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ हमारा हमेशा से रहा है। संस्था का 13 साल हो गया, कई बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर लिए होंगे। आज कितनी खुशी हो रही है कि वो बच्चे मुकाम हासिल किया? एग्जैक्टली मैं अपनी सफलता उन्हीं बच्चों में देखता हूँ और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चा जब सफल होता लगता है कि मैं सफल हो गया, कि हम लोग का सेम काम है, ये जाएगा इसका जूनियर आएगा, इसका सीनियर गया, तो बच्चे आते रहते हैं और जो सफल बच्चे हैं वही एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। होते हैं मतलब बहुत खुशी होती है कि कई परिवार के चिराग हमारे पास है और मैं उनको बिल्डअप करने का काम करता हूँ। क्योंकि एक बच्चा, एक परिवार, एक समाज, एक देश को बदलने का ताकत रखता है। एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो ये बड़ा ये इमोशनल टच होता कि अगर मैं किसी बच्चे को अगर बेहतर कर पाऊँ, मतलब इसके कैरियर को अगर मैं अच्छा सा शेप दे पाऊँ तो ये अपने परिवार को इम्प्रूव करेगा। तो शायद मैं कई परिवारों के लिए काम करता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। समाज के लोगों को क्या कहें कि आप शिक्षा से जुड़े रहिए। बिना शिक्षा का कुछ नहीं है। शिक्षा से बड़ा कोई आर्म्स है ही नहीं आपके पास। आप सिंगल एक चीज़ है जिस सेक्टर से आप दुनिया के हर ताकत को बीट कर सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन को ज़रूर बढ़ाइए। मतलब आप अगर इकोनॉमिकली थोड़ा कमज़ोर भी हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई से एकदम वंचित मत करिए। उन सब चीज़ों के लिए भी हर साल मैं लगभग 50 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, जो गरीब बच्चे जो रिजर्विंग हैं, जिनके पास पैसों की दिक्कत है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको कहीं पर कोई समस्या ना हो, इसलिए एजुकेशन जरूर दीजिए बच्चों को। आने वाले बच्चे को क्या कहेंगे जो बैच आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बस इन बच्चों से मोटिवेट होइए। उनके रिजल्ट को देख करके आप भी बहुत ज़बरदस्त पढ़िए। नेक्स्ट ईयर आपका भी लाइन इसी तरह से खड़ा होगा। कितने बच्चे आए हैं आपके यहाँ? 90+ स्कोर अप्रॉक्स 150 बच्चों के आसपास में। अपना शुभ नाम बताते हैं। RK है।